शाइना इनसे भी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। शाइना, यहाँ पर क्योंकि बात यहाँ पर अब हो रही है मराठा वर्सेस नॉन मराठा, तो यहाँ पर क्या आप इसी समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है? भाई मराठाओं ने बहुत नुकसान पहुंचाया, 23 से 9 पर ला दिया आपको लोकसभा चुनाव में। देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि लोकसभा का विश्लेषण करना गलत होगा। फिलहाल आप हरियाणा का विश्लेषण कीजिए। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट नहीं था, ओबीसी वर्सेस नॉन ओबीसी नहीं था। हरियाणा की आप टेक अवे देखें तो 4 ऐसे मुद्दे हैं। फार्मर्स, कृषि क्षेत्र की बात करें तो 24 ऐसे क्रॉप्स जहां एमएसपी के माध्यम से वो जो किसान है उनकी आमदनी दुगना हुआ 2012 से 2024 तक। आप युवाओं की बात करें तो अप्रेंटिसशिप स्कीम जहां इंटर्नशिप मिलता है युवाओं को। आप महिला की बात करें तो जनधन हो, मुद्रा हो, उज्ज्वला हो, लिस्ट अनगिनत है। और वहां दूसरे तरफ आप जात पात धर्म के आधार पे राजनीति करेंगे या फिर विश्लेषण करेंगे तो अलग हो जाता है। महाराष्ट्र की विशेषता ये है कि 4 वोट बैंक है। एक है महिला, एक है युवा, एक है किसान और एक है गरीब। अब आप माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लाडकी बहन योजना है, वहां 2,50,00,000 परिवार तक 1,500 रुपए हर एक महिला के खाते में, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये एक मुआवजा नहीं है, ये एक फ्रीबी और सॉप नहीं है, ये एक वेलफेयर स्कीम है जहां आप और हम जैसे महिला या कोई भी अन्य महिला अपना व्यवसाय चालू कर सकती है। 2.5 करोड़ महिला तक पहुंचना ये अपरंपार है। दूसरे तरफ आप देखें तो जो प्रवासी है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि टोल को लेके बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, कितना खर्चा करना पड़ता है, वहां भी जो एक स्टैंड लिया गया। आप रीडेवलपमेंट की बात करें तो आज धरावी हो या बीडीडी चॉल्स, कितने सारे मुंबई का जहां उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको घर नहीं मिलता है, वहां उनको घर भी मिला है। आप देखिए कि किस दृष्टि से रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। मुंबई की बात करें तो कोस्टल रोड हो, मेट्रो हो, अटल सेतु हो, लिस्ट समृद्धि हो, लिस्ट अनगिनत है। तो लोग जानते हैं कि जो स्थिर नेतृत्वशील प्रगतिशील सरकार चाहते हैं तो जात पात धर्म के ऊपर उस सरकार को दे जहां लाभार्थी को बेनिफिट हो रहा है, जहां लोगों को समझ में आ रहा है कि ये एक ट्रायल एंड टेस्टेड सरकार है। महायुति ने डिलीवर किया और जैसे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा, ये देना बैंक है, लेना बैंक नहीं। ये सरकार देती है, लेती तो नहीं। देना बैंक तो हरियाणा में भी दिखा था, और आप कह रहे हैं ना कि वहां पर सभी जाति वर्ग सभी को साधा गया। वहां पर साफ दिखा किस तरह से जाट बनाम गैर जाट की राजनीति हुई, किस तरह से ध्रुवीकरण किया गया गैर जाट का। आंकड़े भी लगातार हम चला रहे हैं हरियाणा में, क्या वोट परसेंटेज, कितना आपका वोट शेयर रहा, तस्दीक करता है इसकी शाइना जी। पूजा जी, अंत में जो जीता वही सिकंदर, और जो जीत हासिल हुई है हरियाणा में वो भी ऐतिहासिक है। ये एक हैट्रिक है, 3 बार। और ये इस भारी संख्या में जीत जब प्राप्त होती है, जब आपको 50 सीट मिलते हैं हरियाणा में, मैं मानती हूं कि इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री को जाता है, लेकिन योजनाओं को भी। और वैसे ही आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण किया गया ना लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ओबीसी सीएम को ला देना, लगातार कुमारी शैलजा के मुद्दे को उठाना, एक दलित सीएम के साथ अत्याचार हो रहा है। हर एक पार्टी अपनी रणनीति तो तय करती ही है, रणनीति के साथ साथ जो काम नहीं तो आप क्या बात करेंगे। यहाँ महाराष्ट्र में जो काम हुआ है वो सबके सामने स्पष्ट रूप से मनोज जरांगे पाटिल कब से सड़कों पर हैं? 14 महीने हो गए उनके आंदोलन को, लगातार चाह रहे ओबीसी कोटे से आरक्षण उन्हें मिले। आपके ओबीसी नेता जाकर उनके खिलाफ मुखर हो जाते हैं। किया या नहीं, मराठा के लिए आरक्षण किया या नहीं? एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार, जो 10% किया है वो ओबीसी से लेके इनको नहीं दिया है। और जो आप मांगे की बात करते हैं, इसमें आप गंभीरता से जाएं तो आप देखेंगे कि जनहित में ये जनता हमारे साथ खड़ी है। तो ये पोस्चरिंग और मीडिया नैरेटिव, फेक नैरेटिव फैलाना तो हो ही रही है ना। आपके ओबीसी आपके नेता छगन भुजबल पहले जो लगातार मनोज जरांग पाटिल के साथ एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगे रहते थे, आज वो चुप बैठे हैं, वो कहीं नहीं दिख रहे। ये बात गलत है।
पंकज भुजबल अभी एमएलसी भी बने हैं, वो नाखुश नहीं है। कहीं भी आप आपके जो मीडिया इंफॉर्मेशन से मत जाइए और आप हकीकत में ऑन ग्राउंड देखिए कि लोकप्रियता क्या होती है और काम क्या होता है। और जिस ढंग से ट्रिपल इंजन की सरकार ने काम की है, जिस रफ्तार से महाराष्ट्र को वापस पटरी पे लाके देखा है, आप देखिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, एफडीआईज को देखिए, आईटी सेक्टर को देखिए, जो काम हुआ है रूरल और अर्बन महाराष्ट्र में। मैं मानती हूँ कि ये एक मिसाल के तौर पे एक केस स्टडी बनेगा। और मराठा आप फिर भी नाराज है शायना जी, लेकिन 20 मराठा फिर तारीख भी नाराज है। को वोटिंग फिर के बाद अल्टीमेटम दे दिया 20 तारीख का मनोज जरांगे पाटिल ने, लेकिन नहीं कुछ हो रहा ना उनके लिए। आप ओबीसी में क्रीमी लेयर आय सीमा उनकी बढ़ाकर 15 लाख कर देते हैं, 15 जातियां आप अनुसूचित जाति अनुशंसा आप उनकी कर देते हैं। मुस्लिमों के लिए आप वेतन शिक्षकों का 6 से 16, 8 से 18 कर देते हैं, लेकिन मराठाओं के लिए नहीं हो रहा ना। नाराजगी अभी भी कायम है उनकी। बिल्कुल गलत है आपका विश्लेषण। आपने सही कहा कि जब एक मदरसा में एक टीचर को 5,000 मिलता है और वहां उनको 15,000 मिलता है, तो इसका मतलब नहीं कि हम सरकार में आएंगे तो वापस 5,000 पे लाएंगे। तरक्की तरक्की होती है और उनको दिखाई दे रहा है। वहां आपने ओबीसी की बात की, जब अन्य अन्य सेगमेंट्स और सेक्शंस को लेके नेतागण की आप बात करें तो बहुत सारा बयानबाजी हुआ है, लेकिन हकीकत में लाभार्थी वो है जो जात पात धर्म के आधार ठीक पे है, बेनिफिट